वर्णों के जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ये हुई हमारी वर्णमाला की बात। अब हम आगे देखते हैं वर्णमाला के कितने भेद हैं। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में वर्णमाला के 2 भेद। कौन से 2 भेद है बताइए? 2 भेद कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो देखते हैं वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब मैं आपको बताती हूँ स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। जैसे क, आ, ई, तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है। स्वर की संख्या कितनी है? 11। 11 स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। औ और अ जो है वो स्वर या व्यंजन कहलाते नहीं। ठीक है। फिर आगे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन तो जो स्वर की सहायता लेकर बनते हैं शब्द वर्ण, उसे व्यंजन कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम जो वर्णमाला है, वर्ण परिचय, उसके बारे में देखते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। तो अब हम देखते हैं वर्ण में। हिंदी जो भाषा है हमारी, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है। वो नागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी के ऊपर हम सिरोरेखा करनी आवश्यक है। जो हम हिंदी लिखते हैं वक्त ऊपर सिरोरेखा करते हैं, वो करनी आवश्यक है। ठीक है। आगे है वर्ण का अर्थ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था क, ख, घ, घ, वो सब वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला का अर्थ क्या है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को। वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? 2। कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या है? तो स्वतंत्र रूप से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो उसे हम स्वर कहेंगे। अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, रू, ए, ओ और औ। ये क्या है? स्वर। ये 11 स्वर है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। फिर अ के ऊपर लगी बिंदी अनुस्वार कहते हैं। अ के ऊपर जो लगी बिंदी है उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार, जिसे अम बोलते हैं। इस तरह अ के ऊपर जो बिंदी हम लगाते हैं इस तरह, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। देखो यहाँ पे अ के ऊपर यहाँ पे जो ये बिंदी लगाई है उसे क्या कहेंगे हम? अनुस्वार कहेंगे। अम, वो अम द्वारा बोलाता है। अ के साथ लगी 2 बिंदी को विसर्ग कहते हैं। अ के साथ यहाँ पे जो 2 बिंदी लगी है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 बिंदी लगी हैं अ के साथ, तो इसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क,
ये थोड़ा सा अक्षर का क है, उसके साथ अ स्वर मिलने से यह क व्यंजन बनता है। ये जो है आधा अधूरा है, उसमें स्वर मिलने से ये क व्यंजन पूरा होता है। ठीक है, तो जिन वर्ण का उच्चारण करने के लिए ये स्वर की जो सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस तरह सारे व्यंजन बनते हैं। और हम सब जानते हैं, हमने अगले वीडियो में देखे थे व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में ड और ढ के नीचे बिंदी लगाई जाती है। आप लोग पढ़ते हैं हिंदी तो उसमें आप कई शब्द ऐसे आते हैं जिसमें ड और ढ के नीचे क्या करते हैं, बिंदी लगाई जाती है। तो ये ड और ढ के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, नुक्ता। यह हमारे लिए नया है तो इसे क्या कहेंगे, नुक्ता। आपको याद रखना है। जैसे कि छड़ी, यहाँ पे ड के नीचे बिंदी लगाई है। कड़ी, यहाँ पे ढ के नीचे बिंदी लगाई है, तो इसे क्या कहेंगे, नुक्ता कहते हैं। आगे है शब्द में झब ड और ढ के तुरंत पहले अनुनासिक यानी कि अनुस्वार वाला वर्ण आता है, तब ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। हमें ये भी याद रखना है, सब जगह सब शब्द में ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण में देख सकते हैं, आगे का अक्षर जो है वो स्वर है। ये आगे का अक्षर क्या है, स्वर, और अनुस्वार वाला है। कैसा अक्षर है ये, अनुस्वार वाला जो है, उसकी वजह से यहाँ पे ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। यहाँ पे भी ड दिया है लेकिन उसके आगे का अक्षर कौन सा है, अनुस्वार वाला है, इसीलिए यहाँ पे ड के नीचे बिंदी लगाई नहीं है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे है हिंदी भाषा में गुजराती के अण, આપણો ગુજરાતીનો જે અણ વर्ण છે उसकी जगह ल वर्ण का ही प्रयोग होता है। गुजराती में આપણે बोलिए છીએ नळ, उसका हिंदी में होगा नल। माला, उसको क्या कहेंगे, माला। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने ये वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया है। तो आज हम इतना देखते हैं, ये वर्णमाला, इसमें एक ज़्यादा है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन की हमने जो बात की उसमें है संयुक्त व्यंजन, जो क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर बनते हैं। ये जो चार जो वर्ण हैं वो संयुक्त व्यंजन है। वो दो अलग अलग व्यंजन मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन की परिभाषा है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं, क प्लस स, ये खोड़ा जो क है उसमें स मिलने से श बनता है। त के साथ र मिलने से त्र बनता है। हम जब बोलते हैं त्र तो र का उच्चारण होता है ना, तो उसी तरह दो अलग अलग व्यंजन मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। स के साथ र यानी स्र, और ज के साथ झ के मिलने से ज्ञ बनता है। तो बच्चों, आज हमने ये स्वर और व्यंजन वर्णमाला के जो दो भेद है उसके बारे में परिचय प्राप्त किया। तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, और बच्चों ये याद रखना है कि ये व्याकरण है जो आपको हिंदी की नोट में दो भाग बनाने हैं। तो पीछे जो व्याकरण विभाग में है तो उसी में मैं आपको यहाँ से जो CW और HW भेजूंगी वो आपको व्याकरण विभाग में लिखना है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर व्याकरण है, तो वो हिंदी की नोट में पीछे व्याकरण विभाग बनाकर उसी में होमवर्क लिखना है। ओके, थैंक यू।